क्या शनि की साढ़े साथी बर्बाद कर देती है? क्या शनि की साढ़े साथी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है? क्या शनि की साढ़े साथी हमेशा दुख, दर्द, तकलीफ और पीड़ाओं से भरी होती है? अगर ये बात सच है तो शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव, जिनकी कुंभ राशि है और कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है, अगर साढ़े साथी बर्बाद करने वाली होती, तकलीफ देने वाली होती, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता, तो क्यों ये दो प्लेयर जो कुंभ राशि वाले हैं, उन्होंने पिछले 6-8 महीनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो इतने फेमस हो चुके हैं और इतना अच्छा उनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन और पैसे भी उनको मिले हैं। जरा सोचिए ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? अब ये हो गया एक बड़े लेवल के ऊपर बात। अब मैं मेरे एक छोटे लेवल की बात करूं, मेरी भी कुंभ राशि है, मेरी भी शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। अगर मैं बर्बाद हो गया होता, मेरे पास कुछ नहीं बचा होता, शनि की साढ़े साथी तकलीफ देने वाली ही होती, तो भाई मैं मेरी ये नई ऑफिस कैसे ले सकता था शनि की साढ़े साथी में, और वो भी शनि की साढ़े साथी के पहले चरण में कैसे ले सकता था? पॉसिबल ही नहीं था। अगर शनि की साढ़े साथी हमेशा तकलीफ देने वाली होती, तो जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि शनि की साढ़े साथी रियल में तकलीफ देती है कि अच्छा भी होता है? शनि की साढ़े साथी एक वरदान है या श्राप है, अच्छी है या बुरी है? ये सारी चीजों का आज आपको आंसर मिल जाएगा। और बहुत सारे भ्रम जो बाहर के वर्ल्ड में शनि की साढ़े साथी को लेकर फैलाए जा रहे हैं, वो आपके भी अगर कुछ उसमें से भ्रम होंगे तो वो भ्रम आज टूट जाएंगे, आपको रियलिटी का पता चलेगा। और जो लोग खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स खाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही प्रैक्टिस करते हैं, जिनको नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है, सिर्फ वैदिक वाले जो है वो इसी प्रकार की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, लोगों को शनि की साढ़े साथी के नाम के ऊपर डराया जाता है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है, उनके पास से पूजा पाठ के पैसे लिए जाते हैं और उनको मन में एक तरीके से डरा डरा के रखा जाता है ताकि वो एस्ट्रोलॉजर का घर चल सके। लेकिन जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा, जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपको शनि की साढ़े साथी से कभी नहीं डराएगा, क्योंकि जिनको एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पता है, केपी एस्ट्रोलॉजी पता है, उनको ये भेद भी पता है कि शनि की साढ़े साथी क्या करती है, कब करती है, कैसे करती है, कौन से सिचुएशन में हमें उससे डरना चाहिए, कौन से सिचुएशन में हमें नहीं डरना चाहिए। हालांकि डरने की बात ही नहीं है, खाली थोड़े से केयरफुल रहना चाहिए और उसकी इफेक्ट को कम करने के प्रैक्टिकल उपाय और प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या होती है, वो सारी चीजें आपको एक केपी एस्ट्रोलॉजर, एक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी जानने वाला एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरा सफल नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही जल्द मैं लॉन्च कर रहा हूं 1 जनवरी 2024 से। आप अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, ये सारी चीजों की रियलिटी को जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम ये वीडियो के नीचे स्क्रोलिंग जो लाइन जा रही है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल भी अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साथी का कैलकुलेशन होता है कैसे। कब ये कहा जाता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर राशि वालों की शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में शनि की साढ़े साथी से कब हमें थोड़ा सावचेत रहना चाहिए, कौन सी सिचुएशन के अंदर, साढ़े साथी से नहीं, कौन सी सिचुएशन के अंदर हमें सावचेत रहना चाहिए और कौन सी सिचुएशन के अंदर शनि की साढ़े साथी होने के बावजूद भी आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस करोगे, बहुत अच्छा राइट्स करोगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, वो मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, साढ़े साथी कैलकुलेट कैसे होती है या कब कहा जाता है कि ये राशि वालों की साढ़े साथी चल रही है। आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा और ये एग्जाम्पल अच्छे से आप समझ सको, इसके लिए मेरा जो लास्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने कहा था राशि इंपॉर्टेंट या लग्न इंपॉर्टेंट, उसको एक बार अवश्य देख लीजिए, तो ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अब ये मैं मेरे ही एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो तुरंत समझ में भी आ जाएगा।
मेरी कुंभ राशि है। कुंभ राशि कैसे डिसाइड होती है? मेरे जन्म के समय उस दिन का चंद्रमा कौन सी राशि में था, उसके हिसाब से उस दिन जन्म लेने वाले सारे बच्चों की राशि डिसाइड होती है। मेरी कुंभ राशि है, मतलब कि मेरा जब जन्म हुआ तब क्या हुआ, उस दिन का चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर था। तो कुंभ राशि 11 नंबर की राशि है। यहां पर मैंने मून लिख दिया। तो 11 नंबर की राशि, ये राशि कुंडली है, ध्यान रखना, लग्न कुंडली नहीं है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो तुरंत समझ जाएंगे, ये राशि कुंडली है। तो 11, 12 मैं पूरी कुंडली यहां पर बना लेता हूं। अब आपको पता होगा कि ये जो हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स है, वो 9 के 9 प्लैनेट्स गोचर के अंदर घूमते रहते हैं अलग अलग राशियों में। थोड़े थोड़े टाइम के बाद कोई 2.25 दिन में राशि बदली कर देता है, कोई 1 महीने में करता है, कोई 1.5 साल में करता है, कोई 1 साल में करता है। तो शनि जैसा बहुत बड़ा प्लैनेट 2.5 साल के अंदर राशि चेंज करता है। अब जब ये शनि ये अलग अलग राशियों से घूमते घूमते घूमते, मैं मेरे एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, अलग अलग राशियों में घूमते 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 जब ये मकर राशि के अंदर आया शनि, तो क्या हुआ, कुंभ राशि वालों का शनि की 7.5 का पहला चरण चालू हुआ। ऐसे पुराने एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जिनको खाली वैदिक पता है, केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है। मैं ये नहीं कहता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुरी है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। वो भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी है और बहुत डिटेल में है, डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में नक्षत्रों का भी नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो आप कोई भी चीज को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। तो ये शनि जब मकर राशि में आए तो क्या कहा जाता है, कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण। जब कुंभ राशि में आए तो क्या कहा जाता है, शनि की 7.5 शनि की कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण। और जब ये तीसरी राशि में यानी कि एक राशि आगे बढ़े तो क्या कहा जाता है, शनि की 7.5 का तीसरा चरण। इसका मतलब जो राशि के अंदर मेरा चंद्रमा है उससे एक घर आगे वो सेम राशि में, और एक घर पीछे, ये पीछे गिनो या सेम घर ये आगे, या उसका उल्टा गिनो, एक राशि आगे सेम राशि में और एक राशि नेक्स्ट। वैसे जब गोचर में शनि का मूवमेंट होता है तो कहा जाता है कि शनि की 7.5 चालू हुई। अब शनि जब मकर राशि में है तो ऑब्वियसली बात है, जो वृश्चिक राशि है उसकी शनि की 7.5 का तीसरा चरण, जो धनु राशि वाले हैं उनकी शनि की 7.5 का दूसरा चरण। तो जब शनि राशि बदलते हैं तो एक साथ मिनिमम 3 राशि वालों को इफेक्ट करते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई राशि के लिए पहला चरण चालू हुआ, किसके लिए दूसरा और किसके लिए तीसरा। अब सवाल ये आता है कि शनि की 7.5 में हमें कब केयरफुल रहना चाहिए, या फिर शनि की 7.5 हमारी कब बहुत अच्छी जाएगी, उसके रिलेटेड मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी वीडियो का पार्ट 2 रहेगा, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। थैंक यू।